क्या आपने कभी ऐसा कबाब खाया है जिसमें चिकन का चटखारा, हरी चटनी की ताजगी और चीज का धमाका एक साथ मौजूद हो? तो आज हम बना रहे हैं इंतहाई क्रिस्पी और मजेदार चिकन चीजी चटनी कबाब। एक बार आपने अवतार या चाय पर बना लिया तो ये मेरी गारंटी है कि सब आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे। 1.5 से 2 महीने फ्रीज करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ चॉपर में मैंने रफली कट करके एक बड़ी प्याज शामिल की है। अब इसे बारीक चॉप कर लेना है। आप देखिए प्याज को मैंने कितना बारीक चॉप किया है। अब प्याज को निचोड़ कर इसमें से पानी को सेपरेट कर लेना है। ये जो प्याज का पानी है इसे ज़ाया मत कीजिएगा, इसे किसी बोतल में डाल के फ्रिज में रख दीजिएगा। डैंड्रफ और हेयर फॉल के लिए बड़ा बेहतरीन रहता है। इसे आप किसी भी ऑयल में मिक्स करके बालों की जड़ों पे लगाइए और 2 घंटे बाद किसी भी अच्छे शैम्पू से वॉश कर लीजिए। मैं आधा किलो चिकन के चटनी कबाब बना रही हूँ, तो यहाँ मैंने 250 ग्राम बोनलेस चेस्ट पीस लिया है और 250 ग्राम बोनलेस थाई पीस का इस्तेमाल कर रही हूँ। जब भी आप चिकन के कीमे के कबाब वगैरह बनाएं तो कटिंग किए बगैर साबुत पीसेस लीजिए और अच्छे तरीके से धोकर आधे पौन घंटे के लिए स्ट्रेनर में रखिए और फिर इस तरह से पीसेस बनाकर इस्तेमाल कीजिए। इस तरह चिकन का बैटर गीला नहीं बनेगा और आपको कबाब बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। बाइंडिंग के लिए मैं इसमें दरमियाने साइज के ब्रेड का स्लाइस शामिल कर रही हूँ। इससे कबाब बिल्कुल नहीं टूटेंगे। अब इसमें चंद अज्जा शामिल करेंगे। 1 टीस्पून या हस्बे जायका नमक, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून चिकन पाउडर शामिल किया है जो कि ऑप्शनल है, 1 टेबल स्पून नींबू का रस। इस रेसिपी में हम गरम मसाले का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे ताकि चिकन, हरी चटनी और चीज़ का अपना असल जायका खुलकर सामने आए। तो यहाँ मैंने हाफ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्ची शामिल की हैं। मैंने इसमें लहसुन अदरक के पेस्ट का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि चटनी में पहले ही लहसुन मौजूद है। लेकिन अगर आपको स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद है तो आप इसमें हाफ टी स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर सकते हैं। चिकन चीज़ी चटनी कबाब का ये बैटर बनकर तैयार है। अब इसमें ये चॉप की हुई प्याज शामिल करेंगे। हरे मसाले में ये मैंने 1/4 कप बिल्कुल बारीक चॉप की हुई हरी प्याज शामिल की है। थोड़ा सा हरा धनिया चॉप किया हुआ शामिल किया है और 2 से 3 हरी मिर्चें चॉप की हुई। 1 से 1.5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया है। अब इन्हें कीमे में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये चिकन चीज़ी चटनी कबाब के लिए परफेक्ट मज़ेदार बैटर बनकर तैयार है। अब जल्दी से कबाब बना लेते हैं। तो आपने इस तरह से एक शीट लेनी है। शीट को कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर लेना है। अब जितने बड़े आप कबाब बनाने चाहते हैं उसी हिसाब से आप बैटर लेंगे और इस तरह शीट पर रख के प्लास्टिक शीट को फोल्ड कर लेंगे और हाथ की मदद से बैटर को फैलाते हुए फ्लैट कर लेंगे। ये मैंने प्रोसेस्ड चीज़ के स्लाइसेस लिए हैं और हर स्लाइस को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है और चीज़ के ऊपर मैंने थोड़ी सी हरी चटनी डाली है। हरी चटनी जो कि हम रोज़मर्रा धनिया, पुदीने, हरी मिर्च और लहसुन की बनाते हैं, वही चटनी मैंने बनाई है। बस ये चटनी मैंने सिल पर पीसी है ताकि पानी के बगैर पिस सके। चटनी को चीज़ स्लाइस पर फैला दिया है। अब आपने इसकी साइड्स को प्लास्टिक शीट की मदद से फोल्ड कर लेना है और फिर इस तरह शीट को रोल करते हुए कबाब को रोल कर देना है। आप देखिए मैंने प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल करते हुए इसे थोड़े टाइट हाथ से रोल किया है। इस तरह रोल करने से ये बिल्कुल टाइट बना है, जिसकी वजह से ये फ्राई करते हुए बिल्कुल नहीं खुलेगा। अगर आप इस तरह रोल बनाते हैं और लूज़ बनता है तो ये अगला जो रोल बना रही हूँ इसमें आप देख लीजिएगा कि अगर आपका रोल लूज़ बने तो उसको टाइट करने के लिए आप क्या करेंगे।
आप देखिए ये रोल बिल्कुल टाइट बना है, लेकिन फिर भी अगर लूज बनता है तो आपने हल्के हाथ से इस तरह से एक दो बार रोल कर देना है तो ये रोल टाइट हो जाएगा। ये हमारे परफेक्ट रोल्स बनकर तैयार हैं। लेकिन अब बारी है इनकी ख़ास कोटिंग की। हम इन पर ऐसी कोटिंग करेंगे कि आप इन्हें 1.5 से 2 महीने आराम से फ्रीज करके स्टोर कर सकेंगे। इस कोटिंग का फ़ायदा ये है कि जब आप इन्हें जमे हुए डायरेक्ट फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल नहीं फटेंगे और ना ही इनकी चीज़ बाहर आएगी। एक अदर अंडा लिया है जिसे अच्छे तरीके से फेंट लेने के बाद तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून दूध शामिल किया है, 1 टेबल स्पून मैदा, 1/4 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें, 2 से 3 चुटकी नमक। अब इसे दोबारा अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। अब हमने रोल लेना है और इसे अच्छे तरीके से मैदे से कोट कर लेना है। मैदे से कोट कर लेने के बाद अंडे के बैटर से कोट करेंगे। अब रोल को ब्रेड क्रम्ब से अच्छे तरीके से कोट करेंगे। सेम प्रोसेस से तमाम रोल्स की कोटिंग कर लेनी है। हमारे रोल्स फ्राई करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अगर आपने इन्हें फ्रेश फ्राई करना है तो बेहतर रिजल्ट के लिए इन्हें फ्राई करने से पहले 20 से 25 मिनट फ्रिज में ज़रूर रखें ताकि कोटिंग अच्छे तरीके से सेट हो जाए। और अगर आपने फ्रीज़र में इन्हें स्टोर करना है तो इसी पॉइंट पर स्टोर करेंगे। इन रोल्स को स्टोर करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप मांडा पट्टी से बने हुए स्प्रिंग रोल्स या समोसों को फ्रीज करती हैं। बस इन्हें किसी भी एयर टाइट बॉक्स या फिर जिप लॉक बैग में रखें और जब दिल चाहे निकाल कर डायरेक्ट फ्राई कर लें। मैंने इन रोल्स को तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखा था और ये बहुत अच्छे तरीके से जम चुके हैं। इन्हें फ्रीज करने का मकसद ये है कि मैं आपको इनका फाइनल और परफेक्ट रिजल्ट दिखा सकूं। अब फ्राई करने का तरीका ठीक से नोट कीजिएगा। जमे हुए रोल्स को फ्राई करने के लिए पहले आपने तेल को मीडियम फ्लेम पर थोड़ा तेज़ गरम कर लेना है और फिर इसके बाद जमे हुए रोल शामिल करने हैं, क्योंकि जैसे ही आप जमे हुए रोल गरम ऑयल में शामिल करते हैं तो गरम ऑयल का टेम्परेचर एकदम डाउन हो जाता है। और फिर मीडियम फ्लेम पर ही जब बेस पर हल्का सा कलर आने लगे तो आपने रोल्स को पलट लेना है और फ्लेम को मीडियम टू लो कर लेना है और फिर आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर ही अलट पलट करते हुए अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाने तक फ्राई कर लेना है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि जब भी आप मेरी किसी भी रेसिपी को फॉलो करें तो वो बिल्कुल परफेक्ट बने और आपकी कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। मैंने आपको ये रोल्स बड़े अच्छे तरीके से बनाना बताए हैं, तो मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।